सभी अधिवक्ताओं को एवं झारखंड के आम नागरिकों को, दबे कुचले नीचे तबके के जो नागरिक हैं, उनको मेरा जोहार। आप सबको ये मालूम है कि पूरे झारखंड में किस तरह से भ्रष्टाचार अपना जाल बिछा लिया है। ये दीमक जो हम लोग सुनते हैं कि दीमक का कोई इलाज नहीं है, दीमक किस जगह में पनपता है और किस जगह निकलकर किस चीज को नुकसान करता है, ये नहीं जानता है, आदमी नहीं पता कर पाता। इसलिए घर बनाने के पहले ही पूरे चारों तरफ कोड़ के और उसको दीमक का जो है दवाई देकर दीमक से बचाने का काम किया जाता है। उसके बाद भी घर दीमक से ग्रसित होकर पूरा घर धराशायी हो जाता है। आज भ्रष्टाचार पूरे समाज में इसी तरह से लिप्त है। जो अधिवक्ताओं ने भ्रष्टाचार के विरुद्ध अपना मुहिम छेड़ा है, खास तौर के एग्जीक्यूटिव साइड में, उसके लिए मैं ताउम्र अधिवक्ताओं का आभारी रहूंगा, क्योंकि अधिवक्ता समाज ही एक ऐसा समाज है जो देश को सुधार सकता है, समाज को सुधार सकता है और भ्रष्टाचार जो शिष्टाचार भ्रष्टाचार बन गया है उसको बंद करके भ्रष्टाचार को विलुप्त कर सकता है। भ्रष्टाचार जो दीमक की तरह पूरे समाज को खा रहा है, तो जो सबसे ज्यादा नुकसान किसको होता है? जो नीचे रहता है। ऊपर वाले को नुकसान कम होता है, तो जो ऊपर पायदान में माने करोड़पति, अरबपति, खरबपति, ऑफिसर्स और भी लोग जो हैं, उन लोगों को नुकसान नहीं होता। जो नीचे तबके के लोग हैं, जो कि 1000 रुपया, 2000 रुपया, 10,000 रुपया, 20,000 रुपया पसीना का कमाई करके घर खरीदते हैं और अपना पूंजी बनाकर अपने रहने के लिए छत की इंतजाम करते हैं। एक तो प्रधानमंत्री हम लोगों को छत देने का काम कर रहे हैं और एक तरफ यहाँ पे जो है निबंधन कार्यालय, अंचल कार्यालय, चाहे जितना भी समाहरणालय है, उसमें जो एग्जीक्यूटिव है वो उसको धराशायी करने में लगे हुए हैं, उसके पिलर को लगना नहीं देना चाहते हैं। कहावत आपने सुना होगा, चोर बना कोतवाल। अगर कोतवाल चोरे बन जाएगा, भ्रष्टाचारी कुर्सी में बैठ जाएगा, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि ये बात आएगी कि समाज सुधरेगा? समाज सुधरना है तो अधिवक्ताओं के साथ में आम नागरिकों को भी इस लड़ाई में कूदना पड़ेगा, उनको भी सामने आना पड़ेगा, उनको भी इस बात पे अपने आप को लगाना पड़ेगा कि आज जो है भ्रष्टाचार मिटाने के लिए कहीं न कहीं किसी को तो बलि देना पड़ेगा। और हमारे अधिवक्ता समाज में भी मैं ये बात पहुंचा देना चाहता हूं, जात पात का भेदभाव, राजनीति का भेदभाव भूलकर अगर समाज सुधार की बात होती है तो एक साथ नारा लगाने का काम करना है। अधिवक्ता एकता जिंदाबाद की अब नारा नहीं होगी, अब नारा होना चाहिए भ्रष्टाचार मुर्दाबाद की, अब नारा होना चाहिए स्वच्छ भारत की, अब नारा होना चाहिए स्वच्छ झारखंड की। एकता हमने बहुत दिखाया, अधिवक्ता एकता जिंदाबाद हमने बहुत किया, लेकिन स्वच्छ भारत, स्वच्छ झारखंड, भ्रष्टाचार मुक्त समाज, इसका नारा अब होना चाहिए। मैं ये अधिवक्ताओं से, आम नागरिकों से पुनः हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि आप इसमें साथ दीजिए। संजय कुमार विद्रोही को अगर कहीं भी जाना पड़े, इसके लिए कहीं भी धरना में बैठना पड़े, वो बैठेगा, जाने के लिए तैयार रहेगा, लेकिन भ्रष्टाचार से समझौता नहीं करेगा। ये मैं पुनः बोलता हूं और मैं आशा करता हूं कि मुझे अधिवक्ताओं का जो साथ मिल रहा है, पूरे झारखंड के अधिवक्ता जो आज मुझे सर में बैठा के रखे हुए हैं, उनका मान सम्मान को तो मैं नीचे होने नहीं दूंगा, लेकिन आम नागरिकों के लिए भी मैं ये आह्वान करता हूं कि जैसा हमारे रजिस्ट्रार साहब ने बोला है कि अगर कोई घूस मांगता है, कोई पैसा मांगता है, कोई तंग करता है, तो शिकायत करे। उनको मैं ये बोलता हूं कि जिस तरीके से उन्होंने उस दिन बोला है कि पूरा नेम प्लेट बाहर में टांगा जाएगा सभी कर्मचारी का, उनका, वो तत्काल वहां टांगने का काम करे। और
एक बात मैं सरकार से बोलूंगा, जितने भी सरकारी पदाधिकारी, जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट है, उसमें अब ईंटा का दीवार न लगाया जाए, उसमें अब ईंटा का दीवार नहीं लगाया जाए, उसमें शीशा का दीवार लगाया जाए कि आर पार आदमी देख सके कि अंदर बैठा हुआ अधिकारी, अंदर बैठा हुआ कर्मचारी किस आदमी से बात कर रहा है और किससे क्या वो लेन देन का काम कर रहा है। आज हर सरकारी विभाग में क्यों नहीं सीसीटीवी लगाया जाता है और बाहर डिस्प्ले कराया जाता है कि आम नागरिक भी देखे कि अंदर हो क्या रहा है, काला धन का आदान प्रदान हो रहा है कि काम हो रहा है। प्रधानमंत्री हमारे पूरे सिस्टम को सुधारने में लगे हुए हैं, लेकिन दीमक इस तरीके से फैल गया है कि वो पूरे सिस्टम को धराशायी कराने में लगा हुआ है। मैं प्रधानमंत्री महोदय से भी ये अनुरोध करूंगा कि वो झारखंड में जिस तरीके से भ्रष्टाचार फैल रहा है, जिस तरीके से कर्मचारी, अधिकारी और खास तौर पे एग्जीक्यूटिव साइड में जिस तरीके से दीमक इसको एकदम घून की तरह खा गया है, मैं उनसे आह्वान करूंगा तथा भ्रष्टाचार मिटाने के लिए अधिवक्ता समाज को भी एकजुटता लाने के लिए मैं हर प्रयास करूंगा और हर नागरिकों को इससे जोड़ने का मैं काम करूंगा। अगर कोई कहीं पैसा मांगता है किसी से, तो आप लोग अगर संजय कुमार विद्रोही को बोलिएगा तो संजय कुमार विद्रोही अपनी सक्षमता के हिसाब से जो मदद हो सकता है अपने टीम के साथ में, जो उनके साथ जुड़े हुए हैं, उनको लेकर उसको जो है खत्म करने का काम करेगा। नाजायज पैसा अगर कोई मांगता है आपसे तो उसको जायज पैसा देने का जो काम हम लोग करेंगे वो जाकर करेंगे। आज बात बोलता है सब अहिंसा की, आज सब बात बोलता है जो उनको माने आम नागरिक को तड़पाने की, उनका खून चूसने का, उनका जो है पसीने की कमाई को जो है नोच कर खाने का। गिद्ध भी ऐसा काम नहीं करता है। गिद्ध भी देखता है जब कोई मर जाता है तो उसको खाने का काम करता है, लेकिन यहाँ पे जिंदा इंसान को खाने का काम किया जा रहा है, जिंदा इंसान को मारने का काम किया जा रहा है। मैं ये बात बतला देना चाहता हूं कि अगर इस लड़ाई में आर पार की भी लड़ाई लड़नी होगी तो मैं लड़ूंगा और अपनी औकात के हिसाब से जितनी मेरी ताकत है, जितना मेरा साथ है अधिवक्ताओं का, मैं उसको अमल में लाने का काम करूंगा। मैं आम अधिवक्ताओं से जो आज ये भेदभाव भूल जाए, कौन आपके साथ है, कौन आपके साथ नहीं है, कौन ऊंचा है, कौन नीचा है, कौन जो है मेरे पक्ष का है, कौन मेरे विपक्ष का है, इस बात को भूल जाए, उस बात को भूल कर काम करें। कभी ये बात बोलने का काम नहीं करें कि तुम उनके साथ गया तो तुमको देखो नुकसान होगा, ये बात बोलना भूल जाए। ये बात बोले कि नहीं, समाज सुधारने की बात हो रही है, हमको भी साथ चलना होगा, हम भी साथ चलेंगे और समाज सुधारक बनने का काम करेंगे। आज पूर्व का हमारा इतिहास देख लीजिए अधिवक्ताओं का, जो अधिवक्ताओं ने किया है उसका नाम, उसके शोहरत, उसकी प्रतिष्ठा को धूमिल मत कीजिए, उसकी प्रतिष्ठा को आगे बढ़ाने का काम कीजिए, अधिवक्ता का मान सम्मान बढ़ाने का काम कीजिए। मैं ये बात बोलना चाहता हूं अधिवक्ताओं से, अपना भेदभाव बुलाकर अधिवक्ताओं के लिए काम करने का काम कीजिए। अगर कोई डराता है आपको, कोई अधिवक्ता नीचे वाले अधिवक्ता को, कन्या अधिवक्ता को, तो उसका विरोध कीजिए और उसका भी बहिष्कार कीजिए, वैसे अधिवक्ताओं को जो डराने का काम करता है। मैं समाज के उच्च अधिकारी को, पदाधिकारी को, सबको बतलाना चाहता हूं कि अब सुधर जाइए, शिष्टाचार मत बनाइए, भ्रष्टाचार को अलग रखिए, अन्यथा अधिवक्ता समाज जगना शुरू किया है, अधिवक्ता समाज जग जाएगा तो आम नागरिकों को मजबूरी अंधे से उनको रोशनी में आना पड़ेगा। उनका खून चूसना बंद कीजिए। मैं ये बात बतला देना चाहता हूं सभी अधिकारी पदाधिकारी को। पैसा आपको बिल्डर बहुत देते हैं, पैसा जमीन दलाल बहुत देते हैं, उतना ही पैसा में खुश रहिए। कमजोर आदमी को चूसना बंद कीजिए, नहीं तो चूसा हुआ आदमी का जब शरीर से खून खत्म हो जाएगा, खाली हड्डी दिखेगा, तो हड्डी का मार इस जबरदस्त तरीके से होता है कि सामने वाला कब धराशायी हो जाएगा पता नहीं चलेगा। इसी बातों से मैं अपने आप को विराम देता हूं और अधिवक्ता से अनुरोध करता हूं
कोई अधिवक्ता किसी को डराने का काम नहीं करे, कोई अधिवक्ता किसी को नीचा दिखाने का काम ना करे। अधिवक्ता भ्रष्टाचार में साथ मिलकर लड़ने का काम करे और ये डराना बंद करे कि नहीं तुम उसके साथ जाओगे तो तुम्हारा अंजाम खराब होगा। मैं अपना और पुनः झारखंडी हूं, झारखंडी की बात करता हूं, झारखंड को भ्रष्टाचार मुक्त करने का कसम लिया हूं, तो मैं उसमें आगे बढ़ूंगा। अधिवक्ता के साथ आम नागरिकों का सपोर्ट मुझे मिलेगा, आज मिले कल मिले, मैं जानता हूं मिलेगा। हर आदमी त्रस्त है, हर आदमी त्रस्त है, इसलिए मैं ये बात नारा दे रहा हूं फिर से, अधिवक्ता एकता जिंदाबाद खत्म हो गई। अधिवक्ता एकता जिंदाबाद खत्म हो गई इसलिए कि अधिवक्ता एक है। अब भ्रष्टाचार मुक्त झारखंड की बात होगी, अब भ्रष्टाचार मुक्त भारत की बात होगी, अब स्वच्छ भारत की बात होगी। अगर आर पार की भी लड़ाई अब अधिकारियों को लड़ना होगा तो संजय कुमार विद्रोही तैयार है। पुनः सबको जोहार।